Hello everyone. Today we'll solve question number 10 from JEE Main January 2024 Geometric Progression Maths. So let us begin question number 10. Let second, eighth and 44th term of a non-constant AP be respectively the first, second and third terms of a GP. If the first term of the AP is 1, then the sum of its first 20 terms is equal to. इस क्वेश्चन में सेकेंड, एट्थ एंड 44 टर्म्स AP की दी हुई हैं और AP नॉन कांस्टेंट AP है और यही तीनों टर्म्स जो है GP में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म्स हैं और AP की फर्स्ट टर्म 1 दी हुई है. Then we have to find out the sum of 20 terms. So 4 options given: A 990, B 980, C 960, D is equal to 970. So we have to find out the correct option. Solution: let the first term of the AP be A is equal to 1 and common difference be D. The general term of an AP is an is equal to a plus n minus 1 into d. Therefore, a2 is equal to 1 plus d, a8 is equal to 1 plus 7d, a44 is equal to 1 plus 43d. And according to question, these are the first three terms of a GP. Therefore, 1 plus 7d whole square is equal to 1 plus d into 1 plus 43d, because geometric mean of a GP is G2 square is equal to G1 into G3. If three terms are there, first three terms are there of a GP, G1, G2, G3, then this is the relation G2 whole square is equal to G1 into G3. So इसको अप्लाई किया तो फिर ये आया. सो अब इसका हमने स्क्वायर किया तो 1 प्लस 14d प्लस 49d स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब इनका मल्टीप्लाई कर दिया. 1 प्लस 43d प्लस d प्लस 43d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 44d. इनको और इनको ऐड कर दिया प्लस 43d स्क्वायर. और इस पूरे राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो 1 प्लस 14d प्लस 49d स्क्वायर माइनस 1 माइनस 44d माइनस 43d स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 1 से 1 कैंसिल हो गया और 49 से 43 सब्ट्रैक्ट किया तो 6d स्क्वायर और 44 में से 14 माइनस किया तो माइनस 30d इज इक्वल टू 0. अब 6d कॉमन लिया दोनों में से, 6d d माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो 6d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 6d इज इक्वल टू 0 और d माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 5. So since the AP is non-constant, what is the meaning of non-constant? Non-constant का meaning ये है कि यदि आप उसमें एक से ज़्यादा टर्म का सम ज्ञात करेंगे तो जैसे दो का ज्ञात करेंगे तो अलग आएगा, 5 का ज्ञात करेंगे सम तो अलग आएगा. लेकिन अगर नॉन कांस्टेंट AP है तो उसमें सम हमेशा इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा. तो सिंस द AP इज नॉन कांस्टेंट, D डज नॉट इज इक्वल टू 0. अगर सपोज मान लीजिए D इज इक्वल टू 0 है और अगर हम AP में रखें तो AP की सभी टर्म्स 0 हो जाएंगी, ओनली फर्स्ट टर्म बचेगी, वो है 1. तो इसीलिए कांस्टेंट AP ये होगी कि उसका D 0 होगा और उसकी सम फर्स्ट टर्म की इक्वल होगा. लेकिन यहाँ नॉन कांस्टेंट है इसलिए d डज नॉट इज इक्वल टू 0. सो हैंस d इज इक्वल टू 5. सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. नाउ S20 इज इक्वल टू 20 बाई 2 2 इंटू 1
plus 2 minus 1 into 5. So S20 is equal to 10. ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 19 इंटू 5 95. सो S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 97 इज इक्वल टू 970. सो आंसर क्या हुआ 970. और क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी इज करेक्ट. यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा. और साथ में ये बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा. विद दिस बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.